हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ने वाले हैं चार्ज ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, चार्ज ऑन सिक्योरिटी में क्या होता है? बेसिकली बैंक जो होता है, वो बोरोवर जो होता है, वो बैंक को अपने कुछ एसेट दे देता है जिसपे उसका लीगल राइट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉर्गेज के बारे में। जब आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आप बैंक को सिक्योरिटी के रूप में दे देते हो, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, तो इसे कहते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज दो तरह के होते हैं, सिंपल मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज के अंदर क्या होता है कि आपने एक नया मकान खरीदा, आपके नाम पे प्रॉपर्टी होगी, आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, पूरी लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी, लेकिन आप एक लिखित एग्रीमेंट साइन करोगे बैंक के साथ कि अगर आपने डिफॉल्ट किया तो बैंक उसको कभी भी सेल कर सकता है और अपनी अमाउंट को रिकवर कर सकता है। ठीक है, वहीं पे इक्विटेबल मॉर्गेज के अंदर क्या होता है कि आप अपनी टाइटल डील, यानी कि मकान ऑलरेडी आपके नाम पे है और वहाँ पे आपको सिर्फ अपने कागज ले जाकर के आप बैंक में जमा कर सकते हो। ठीक है, और उसके बेस पे आपको लोन मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई रजिस्ट्री कराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई ऑनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं है, आपने सिर्फ मकान के कागज गिरवी रखे हैं बैंक के पास। तीसरी चीज़ आ जाती है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन किस पे लगता है? हाइपोथिकेशन जब होता है जब आप कोई मूवेबल एसेट आप अपने एज अ सिक्योरिटी जमा कराइए। बैंक के पास इसका फिजिकल कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ लीगल चार्ज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कार लोन, स्टॉक, इन्वेंट्री, मशीनरी, ये सारे। देन आ जाता है प्लेज। प्लेज भी मूवेबल एसेट पे लगता है, लेकिन हाइपोथिकेशन और प्लेज में ये डिफरेंस होता है कि हाइपोथिकेशन के केस में जो पोजेशन है एसेट का वो तो बोरोवर के पास रहता है, लेकिन प्लेज के केस में जो पोजेशन है वो किसके पास रहता है? वो पोजेशन बैंक के पास होता है, यानी कि लेंडर के पास होता है। जैसे कि एग्जांपल इसका बहुत सिंपल सा गोल्ड लोन है। देन आ जाता है हमारा असाइनमेंट। असाइनमेंट में हम कुछ नहीं करते, राइट टू क्लेम को हम ट्रांसफ़र करते हैं। राइट टू क्लेम को ट्रांसफ़र, जैसे कि अगर हमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो अगर कल को अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी को हम जब देते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लो हमने डिफ़ॉल्ट किया तो फिर बैंक उस पॉलिसी से पैसा क्लेम कर लेगा और अपना डिफ़ॉल्ट रिकवर कर लेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।